तुम तो, अरे मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए, हमें क्या हो गया है। मेरा गीत एक ही बात चार जगह बात बन रही है और एक ही बात होगी लेकिन चार अर्थ हो जाएंगे। पप्पू भैया, औरत बैठी है और वो कह रही है दिल घबराए, दिल घबराए समझ न पाए, और वो वादा करना आए, महीना हो गया है, महीना हो गया है, महीना हो गया है। समझ में आ रही है बात मेरी? दिल घबराए, दिल घबराए समझ न पाए, वो वादा करना आए, महीना हो गया है, महीना हो गया है। अब पहला महीना सुग्रीव बोला भैया करके गया वो करार है। ये सुग्रीव बोला भैया करके गया वो करार है। लगता है उस दानव ने भैया गुफा में दिया मार है। लगता है उस दानव ने भैया गुफा में दिया मार है। रामायण आपने देखी होगी, बाली जब दानव के कहने पर गया, पीछे सुग्रीव गया, गुफा में दोनों लड़ते रहे। लोगों ने कहा कि भैया ये युद्ध दिन कितने दिन का है, तो एक पटिया गुफा के मुंह से लगा दिया। लोगों ने कहा कि तू राजा बन जा भाई, गद्दी को सूना नहीं छोड़ा जाता। तो पटिया लगाते हुए कह रहा है भैया लगता गुफा में भैया दानव ने दिया देखो मार है। लगता गुफा में भैया दानव ने दिया देखो मार है। तो सुग्रीव कह रहा है अरे क्या करूं हाय, मैं क्या करूं हाय, न तरस दिखाए, वो वादा करना आए, महीना हो गया है, महीना हो गया है। गीत बढ़िया लग रहा है दादा। अब दूसरा महीना, अशोक वन में सीता बोली अरे सुन ले तू त्रजटा मेरी बात है। अब तक न आए स्वामी जिया मेरा घबरात है। ये अब तक न आए स्वामी जिया मेरा घबरात है। तो याद सताए, याद सताए बहुत रुलाए, वो वादा करना आए, महीना हो गया है, महीना हो गया अब तीसरा महीना ये बड़े बूढ़े जानते हैं। पाराशर तपस्या को गए, अपनी पत्नी से कह गए कि ये जो घोड़ी का बच्चा 9 दांत का हो जाए, आम पे फैलाने लगे और तोता पढ़ के पंडित हो जाए, तो मैं समझ जाऊंगा कि तू वरयोग्य हो गई है, पुत्र योग्य हो गई है, तो मैं आ जाऊंगा। लेकिन तपस्या करने बैठे और समय लग गया, उठे तो किसी जानवर ने बीट कर दी, फिर तपस्या करने बैठ गए तो तोता भेजा और तोता वहां गया। उन्होंने उसे अपना पराशर ऋषि ने वीर्य दे दिया कि रानी से तसल्ली के लिए कह देना, लेकिन बाज ने झपट्टा मारा, वो नहीं आया। तो वो कह रही है पाराशर की पत्नी बोली तोता को
महीना शिखंडी ने छल से छीना मेरे पुरुष का सच्चा रूप है। मैं बन करके नारी बैठा वो बन गया जहां का बड़ा भूप है। ये कहानी थोड़ी सी खोल दूं। एक बार शिखंडी जो है उसकी शादी, पहले लड़की थी शिखंडी, तो उसकी शादी एक लड़की से करती हिरण्यवर्मा से, कपड़े लड़के जैसे पहनती थी। अब जब शादी हुई तो 7 दिन तक वो हिरण्यवर्मा की लड़की शीतला घर में रही। उसने कहा मेरे पति का कोई व्रत होगा इसलिए मुझसे नहीं बोल रहे। लेकिन एक दिन वो शिकार से आई, कपड़े बदलते हुए देखा, उसने कहा ये तो मेरी तरह है, और अपनी माँ से जाकर सब हाल सुनाया। माँ ने राजा से कहा, राजा ने पत्र लिखा द्रौपद को कि या तो अपने पुत्र का पुरुषार्थ सिद्ध करिए नहीं तो मेरा युद्ध झेलिए। बड़ा राजा था, उन्होंने कहा बेटा तेरे पास पुरुषार्थ नहीं है? बोले पिताजी मैं तो लड़की हूँ। रात में उसने विचार किया कि मेरी वजह से कितने सैनिक मारे जाएंगे, तो क्यों ना मैं ही प्राण त्याग दूं। वो प्राण त्यागने को जा रहा है, इधर कुबेर का एक सेवक है स्थूणाकरण, वो निमंत्रण देने जा रहा था। बोले क्यों रो रहा है, क्यों रो रही है? बोले मेरे पिता ने लड़का समझकर मेरी शादी कर दी और मैं लड़की हूँ और मेरे ससुराल वाले मुझे लड़के में देखना चाहते हैं। तो बोले तू मेरे लड़के का स्वरूप ले जा, मैं तेरी लड़की वाला स्वरूप ले देता हूँ, लेकिन जल्दी लौटाना। और महाराज जी वो बदला सकती हो गई, ससुराल में पहुंचा तो मेहमानी हो गई और वो बेचारा चुप करके बैठा है। अब जाए तो जाए कैसे उनके कुबेर के पास? तो वो कह रहा है मैं बन के लुगाई बैठा वो बने गया धरा का बड़ा भूप है। ये बन के लुगाई बैठा बन गया धरा का बड़ा भूप है। और कुबेर ने जब दृष्टि से देखा तो वो छुप करके बैठा। उन्होंने साफ दिया कि जा मैं तुझे साफ देता हूँ, तेने मेरे काम के बदले में चोरी से बैठा है। जब तक जो तेरा स्वरूप ले गया है, जब तक वो अपने प्राण नहीं त्याग देता तो वो पुरुष ही रहेगा और तू नारी ही बना रहेगा। इसलिए पहले शिखंडी लड़की और बाद में वो महाभारती महारथी कहलाए। भीष्म बाबा यही मारे डरते के लुगाइया में जानते हैं कि बन के शिखंडी में बन के लुगाई बैठा वो बने गया धरा का बड़ा भूप है। तो न वचन निभाए मेरे डॉक्टर गाए वो वादा करना आए महीना हो गया है, महीना हो गया है। और एक गीत और मेरी तरफ से, उसके बाद भैया